Hello friends, welcome to the channel. We will discuss about the market and everything. So before we start discussing, there is a very important development in global front जहाँ पे हमने देखा कि ट्रम्प आकर के उन्होंने अनाउंस कर दिया कि he will impose 100% टैरिफ on China, और उसका कारण यही था कि वो कह रहे थे कि रेयर अर्थ जो मेटल है, रेयर अर्थ इज समथिंग विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 17 डिफरेंट मेटल्स जिसको रेयर माना जाता है। उसके काफ़ी ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट एंड एवरीथिंग में और भी काफ़ी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो चाइना ने उस एंड चाइना होल्ड्स अराउंड 70% ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल, और प्रॉब्ली जिस जिस रीजन में होता है उसकी भी उसमें उसकी हिस्सेदारी चाइना की 70% के आसपास है। तो अराउंड उन्होंने अनाउंस किया कि चाइना ने बोला कि भाई हम इंपोर्ट पे थोड़ा सा इसको एक्सपोर्ट पे रहता थोड़ा सा क्रब लगाएंगे, जिससे शायद यूएस गॉट पैनिक्ड, और ट्रम्प ने आकर के बोला कि भाई जिस तरीके से ये डील चल रही है मुझे आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, और प्रोबेबली मैं चाइना पे 100% एक इम्पोर्ट टैरिफ लगाऊंगा। तो उससे फर्क ये पड़ गया कि एवरीथिंग गॉट पैनिक्ड। एंड इफ आई कैन शो यू द इंडाइसेस, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ग्लोबली इसके साथ क्या हुआ, देन यू विल कम टू नो। अराउंड डाउ फेल अराउंड 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट डाउ गिरा, और ऑल द ग्लोबल इंडाइसेस दे वर फॉलिंग। मतलब बिटकॉइन तो काफी गंदे तरीके से गिरा, अराउंड 7-10% के आसपास, 8-10% के आसपास गिरा। ये देखिए डाउ जोन्स ये सारा काफी ज्यादा कुछ गिरा। उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पे तो सारे ग्लोबल इंडाइसेस 2 से 3% आसपास के गिरे हैं। हैंसेन 5% गिरा है, डाउ अराउंड 200 पॉइंट गिरा है। ठीक है, तो हमें क्या लगता है, टुडे डिस्कसिंग डेटा इज मीनिंगलेस, सो आई विल नॉट डिस्कस मच ऑन डेटा, पर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ में मार्केट माइट फॉल एंड प्रॉब्ली माइट टेस्ट 25,150 के आसपास। ठीक है, और इनफैक्ट तो 25,100 बहुत से बहुत हुआ तो 25,000 तक भी जाने की संभावना है। ठीक है, सो इट माइट टेस्ट, बट व्हाट आई एक्सपेक्ट कि दिस इज चाइना सेंट्रिक, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन है वो चाइना के लिए ही लगाए गए हैं। तो आई हैव अ फीलिंग दैट प्रॉब्ली इन द नेक्स्ट हाफ देयर कैन बी सम बाउंस, इन द नेक्स्ट हाफ, क्योंकि हमने एक काफी मैसिव फॉल के बाद एक फाइटिंग अप ट्रेंड दिया है। तो व्हाट माय व्यू इज दैट 25,000 शुड स्टैंड एज अ सपोर्ट एंड निफ्टी शुड नॉट ब्रीच 25,000, और अगर वो ब्रीच करता है देन द बॉटम फॉर द मार्केट इज 24,900, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। मुझे ये भी लगता है कि शायद सेकंड हाफ में थोड़ा सा रिकवरी वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, लेट्स कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने देखा है कि बैंक निफ्टी दो इट हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट, और ये भी काफी मतलब स्ट्रगलिंग के बाद ही ऊपर आया है, और अच्छी खासी डिसेंट लेवल पे ऊपर आया है। तो इट शुड नॉट ब्रेक 56,000। अगर ये 56,000 को तोड़ता है, दैट इज अराउंड, ये देखिए इसका हाई बना था 56,769 और क्लोजिंग हुई थी अराउंड 56,600। तो ठीक है, तो आर बॉटम लाइन फॉर बैंक निफ्टी स्टैंड्स एट 55,700, 55,800, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। और ये भी साइमल्टेनियसली मुझे लगता है कि नेक्स्ट हाफ में ये भी इट विल इंक्रीज, इट विल टेक अ रिवर्सल फ्रॉम द बॉटम। तो दिस इज व्हाट माय आउटलुक इज। एंड व्हाई डू आई से दैट, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रगल करने के बाद बैंक निफ्टी ने भी एक मूव ऊपर कर लिया, निफ्टी भी काफी स्ट्रगल करने के बाद इसके ऊपर गया। और ये चूंकि चाइना से यूएस एंड चाइना सेंट्रिक है, इट शुड नॉट स्पिल ओवर मच। देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, इंडिया को कोई फर्क पड़ेगा? नो, और फॉर दैट मैटर रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में कहीं फर्क पड़ेगा? नो, पर वो एक सेंटिमेंट होता है जिसके कारण ये नीचे जाता है। तो मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट हाफ में आकर के ये थोड़ा सा बाउंस लेगा। ठीक है, एंड लेट अस लुक एट द अदर थिंग्स दैट वी ट्रैक। देखिए रिलायंस भी वही उसी जोन पे है। ठीक है, रिलायंस अगर इसको तोड़ेगा तब 1360 के आसपास, अगर तोड़ेगा देन इट विल बी डिफिकल्ट। एचडीएफसी बैंक ने काफी मुश्किल से 940 को तोड़ करके 980 के आसपास गया है ये, तो इस जोन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑल दिस थिंग्स आर इन डिमांड जोन। आईसीआईसीआई फॉर दैट मैटर डज लुक वीक, पर वो भी अपनी चैनल को रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेगा 1360 के आसपास। एक्सिस, मुझे लगता है कि एक्सिस माइट गो डाउन, ये इस लाइन को तोड़ेगा, इट माइट देन कम डाउन फर्दर। एसबीआई ने बहुत अच्छा एक मूव दिखाया था बिकॉज देयर वाज न्यूज ऑफ पीएसयू रिस्ट्रक्चरिंग एंड एवरीथिंग बाय गवर्नमेंट, जहां पे वो चाह रहे थे कि उसको एक ब्लिप मिले, एक सपोर्ट मिले। टीसीएस प्रॉफिट बुकिंग आ गई है वो, लेकिन डिमांड जोन के नीचे नहीं गया है, सो बी वॉचफुल।
29,800 के आसपास एक सपोर्ट है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि चूंकि दिस इज मोर ऑन टू डू विथ यूएस एंड चाइना, तो यहाँ पे शायद कुछ एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ सकता है इन टीसीएस एंड इन्फोसिस। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, पर मुझे लग रहा है कि वो अपने डिमांड जोन के आसपास फिर से एक बार आ सकता है। ठीक है, दैट इज व्हाट माय टेक इज ऑन दीज आईटी मेजर कंपनीज। भारतीय एयरटेल देखिए ये इंडिया सेंट्रिक है, 80% ऑफ द स्टफ इज इंडिया सेंट्रिक। एक्सपोर्ट भी है बट रिलेटिवली काफी कम है कंपेयर टू द डोमेस्टिक ऑपरेशंस। तो आप यहाँ पे मान के चलिए कि 1900 के आसपास का लेवल कैन बी अ गुड एंट्रिंग अपॉर्चुनिटी, पर विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड दिस लेवल। 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस लेकर के ये एक बढ़िया एंट्रिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा ना। लेट अस कम टू द ओपन इंटरेस्ट डेटा। हम ओपन इंटरेस्ट के पास डिस्कस कर रहे हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई कि ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल क्या डिफाइंड है। नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग है 25,000 में बहुत तगड़ा पुट राइटिंग किया, तो मुझे नहीं लगता कि इसे नीचे जाना चाहिए। और अगर उसी नीचे भी जाएगा तो 24,900 इज द लास्ट सपोर्ट दैट आई सी फॉर द मार्केट। उसके नीचे देन इट्स अ फ्री फॉल। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है? ऊपर की तरफ एनी केस 25,500 तो जाना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि निफ्टी अगर हम देखें तो 25,400 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो नहीं, 25,300 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, तो मुझे थोड़ा सा 25,400-500 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी तक तो यही लगता है। बट बाय एनी चांस इसको तोड़ता है 1-2 दिन के अंदर, देन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो फर्दर हाई। पर मैं बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ, लेट मी टेल यू, एटलीस्ट फॉर दिस वीक आई एम नॉट बेरिश, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। आई विल टेल यू व्हाट, मुझे लगता है कि ये हफ्ता तक ठीक रहना चाहिए। नेक्स्ट वीक वी माइट फेस सम इश्यूज व्हेन लॉट ऑफ डेटा और काफी ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे हमारी इंडिया में, तो तब तक के लिए मार्केट शुड बी इधर रेंज बाउंड टू पॉजिटिव। कल के लिए एक नेगेटिव रिएक्शन होगा, ये मुझे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग इज वेल, पर ये मेरी एक कॉल है कि नीचे अगर 25,000 के आसपास मिले दैट विल बी गुड एंट्रिंग अपॉर्चुनिटी विद प्रॉपर हेज। अगर कॉल ले रहा है तो फिर आप डीप इन द मनी की पुट बेच दीजिए और स्प्रेड बना करके कैन बी अ गुड एंटरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केट। दैट इज व्हाट आई टेक। मैं डेटा इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल सारा डेटा चेंज हो जाएगा, सो वी कैन नॉट फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द डेटा दैट इज रिलीज ऑन फ्राइडे। और उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज डेवलपमेंट हुई है जो कि एक काफी मोमेंटम को तोड़ने वाला हो सकता है। हाँ, कल का जो डेटा बनेगा वो काफी कंक्लूसिव होगा और काफी एक इंसाइट देने वाला होगा, जहां हमें ये पता चलेगा कि परसों के लिए मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है। तो हम ये डेटा कल डिस्कस करेंगे विद द चेंजेस, जो इंट्राडे में चेंजेस होगा, जो पोजीशनिंग होगी वो डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल टेक इट देयर ऑन। होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।